भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। आज हम उनकी कहानी को समझेंगे, उनके बचपन से लेकर महाभारत के युद्ध तक। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा बालक पूरी मानवता का मार्गदर्शक बना। वृंदावन की गलियों में एक छोटा सा बालक था जिसकी शरारतें पूरे गांव को परेशान करती थी। ये बालक था कन्हैया, जो मक्खन चुराने के लिए मशहूर था। गांव की गोपियां अपने घरों में मक्खन छुपा कर रखती, लेकिन कन्हैया हमेशा उसे ढूंढ लेता था। वो अपने सखाओं के साथ मिलकर ऊंचे मटकों तक पहुंचने के लिए मानव श्रृंखला बनाता था। माता यशोदा को हमेशा शिकायतें आती रहती थी कि उनका बेटा फिर से किसी के घर से मक्खन चुरा कर आया है, लेकिन जब वे कन्हैया से पूछती तो वो अपनी मासूम आंखों से कहता कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि यशोदा माता का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता था। एक दिन माता यशोदा ने कन्हैया के मुंह में मिट्टी देखी। गुस्से में उन्होंने उसका मुंह खोलने को कहा। जब कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो यशोदा माता को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सारे ग्रह, नक्षत्र और अनंत आकाश, सब कुछ उस छोटे से मुंह में समाया हुआ था। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि यशोदा माता कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। कन्हैया की लीलाएं केवल शरारतें नहीं थीं। जब कालिया नाग ने यमुना नदी को जहरीला बना दिया था तो छोटे कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य करके उसे हरा दिया। नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो गया और मछलियां खुशी से तैरने लगी। गोकुल के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। 7 दिनों तक वो पर्वत को इस तरह उठाए रखा जैसे कोई छाता हो। ये सभी घटनाएं दिखाती थीं कि ये बालक दिव्य शक्तियों से भरपूर है। समय के साथ कृष्ण बड़े हुए और उनकी भूमिका बदल गई। अब वो केवल वृंदावन के कन्हैया नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक बन गए थे। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता, कृष्ण वहां पहुंच जाते। उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी राजा का वध किया और मथुरा की प्रजा को मुक्ति दिलाई। वो राजा जो अपनी ही बहन देवकी को कारागार में डाले हुए था, कृष्ण के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ। लेकिन कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत के युद्ध में देखने को मिली। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखा तो वो युद्ध करने से मना कर दिया। उसके हाथों से गांडीव धनुष गिर गया और वो कृष्ण से कहने लगा कि वो इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। अर्जुन का मन इतना व्याकुल था कि उसके पैर कांपने लगे थे। इस समय कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने धैर्य से समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है अधर्म के खिलाफ लड़ना। कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। ये उपदेश इतना गहरा था कि अर्जुन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोता है लेकिन फसल की चिंता नहीं करता, वैसे ही हमें अपना काम करना चाहिए। ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। गीता में कृष्ण ने भक्ति का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा करता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। फूल चढ़ाना, जल अर्पित करना या केवल मन से प्रार्थना करना। एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी पर्याप्त है अगर वो सच्चे मन से अर्पित किया जाए। कृष्ण की शिक्षाओं का मूल संदेश ये था कि सच्चा धर्म प्रेम और करुणा में है। उन्होंने दिखाया कि भगवान हर जगह मौजूद है, गोपियों के प्रेम में, अर्जुन की दुविधा में और हर इंसान के दिल में। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी छोटे हों या बड़े, हमारे अंदर दिव्यता का अंश है। हर व्यक्ति में वो शक्ति है जो उसे महान बना सकती है। आज भी जब हम जीवन में कोई कठिनाई का सामना करते हैं तो कृष्ण की शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सत्य, प्रेम और कर्तव्य के रास्ते पर चलना ही असली जीवन है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था।